নেতারা এখন বলছেন ভারতীয় পণ্য বর্জন করেন, তাদের বউদের কয়খানা ভারতীয় শাড়ি আছে? তাহলে বউদের কাছ থেকে সেই শাড়িগুলি এনে কেন পুড়িয়ে দিচ্ছে না? इंडिया जो है इट इज एवरीवेयर इन द रीजन। इस वक्त जाइंट इंडिया पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। इंडियन ने अपने उस मौजूदगी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया अपने मुल्क के मफाद के लिए। पाकिस्तानी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? पोजीशन बीएनपी ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं और बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया इज प्लेइंग वेरी क्रूशल रोल। एक तरफ जो है आप उसी का पैसा खाते हैं और उसके बाद जो है आप उसी के बुराइयां करते हैं। पाकिस्तानी डायस्पोरा है, उसके अगर देखा जाए तो वो इंडियन डायस्पोरा को मैच ही नहीं कर सकता है। क्या बांग्लादेश जो है वो बॉयकॉट कर सकता है इंडिया की प्रोडक्ट्स का? जरा अगर तुम भारत को बॉयकॉट करते हो तो तुम्हारे घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। बांग्लादेश को भारत ने बहुत सारी पावरफुल ताकतों से बचाया है। वो सबक ये सीखना चाहिए कि पाकिस्तान ने इंडिया की प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया, यानी कि तिजारत नहीं होती ना, पाकिस्तान में ट्रेड नहीं हो रही, इंडिया से ट्रेड बंद कर रखी है, तो हाल देखिए इकोनॉमी का पाकिस्तान की। इंडिया नेशनल पार्टी है, उसको सोचना पड़ेगा 10 बार कि भैया कहीं मालदीव्स की तरह हमें भी भीख का कटोरा हाथ में ना लेना पड़े, क्योंकि जो 2024 जो है इट्स नॉट अ डिस्कशन पॉइंट ऑन पाकिस्तान, इट्स पाकिस्तान को जिन्ना ने जो सोचकर बनाया था आज वो वहीं पर खड़ा है, आज वो वहीं पर खड़ा है। अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं जो उबैदुल्ला कदीर साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा कि इंडिया की सपोर्ट की वजह से बहुत सारे जो ताकतवर मुल्क हैं उन्होंने बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं किया। इंडिया ने बहुत मदद किया बांग्लादेश की। हाँ, क्योंकि उन्होंने लैदा जो करवा दिया था उनको। हमारी गलती नहीं थी। नहीं, इंडिया की गलती थी, क्योंकि इतनी अच्छा क्योंकि मुझे लगता है इंडिया ने जो है बांग्लादेश को रिश्वत दी होगी कोई ज्यादा, कि वो इस खिलाफ कोई बात ना करे। कुछ भी जो मोदी है उसने अपनी हुकूमत में आके इंडिया मुस्लिम और हिंदू को अलग कर दिया। उसने यानी इंडिया के खिलाफ कोई बात ना करे। क्यों ना करे भाई, उन्हीं का ही तो सारा काम है, वही तो साजिश कर रही है सारी। कौन साजिश कर रहा है? इंडिया। क्या साजिश की है? यही पाकिस्तान वगैरह की, ये नहीं हमारे हक में ही नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वो लाखों हजारों टन जो स्पाइसेस हैं वो बेचता है बांग्लादेश को, और पर्टिकुलरली कब बेचता है? ड्यूरिंग ईद के जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। इंडियन प्रोडक्ट्स जिसमें इंडियन साड़ी, आप जानते हैं कि इंडिया की साड़ी जो है वो पूरी दुनिया में बहुत शौक से पहनी जाती है, और खास तौर पर जब हम इंडिया के स्पाइस की बात करते हैं, मसालों की बात करते हैं, तो आपको पता है हैंडलूम और ताँत एक ऐसी साड़ी है जो हर जगह सिर्फ भारत बनाता है, जैसे कारपेट। ये शेख हसीना वाजिद और जो बाइडेन के दरमियान नरेंद्र मोदी ने बर्फ को पिघलाया था, बिकॉज शेख हसीना वाजिद इज इन अ गुड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं चाहते थे कि अमेरिका इतनी टफ लाइन ले कि चाइना को स्पेस मिले। दैट कॉड की एक कैंपेन है, उसमें वो जो करने वाले हैं वो ये नहीं देख रहे कि जो भारत है उसके बिजनेसेस वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर वो अमेरिका में जब बोइंग का सौदा करता है या यूरोपियन कंपनी से बोइंग का सौदा करता है तो वेस्ट में वो कितने मिलियंस जॉब्स क्रिएट कर देता है। वो ये नहीं देख रहे कि इंडिया की जो टाटा और जो दीगर बड़ी कंपनीज हैं, अडानी और अंबानी, वो एशिया के ही नहीं अब वर्ल्ड के जो हैं वो इन्फ्लुएंशियल लोग कहे जाते हैं। और जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से बांग्लादेश को बहुत इम्प्रूव किया गया है, और बांग्लादेश के साथ जो बायलैटरल और ट्रेड के रिलेशन जो रहे हैं भारत के मोदी जी के नेतृत्व में बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। So, शेख हसीना वाजिद की जो पॉलिटिक्स है दैट इज एंटी पाकिस्तान, प्रो इंडिया, प्रो बांग्लादेश, बट शी हैज ट्रेड नहीं करते। पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल देखिए, तो बांग्लादेश में जो शेख हसीना ये कह रही है वो भी शायद ये जानती है या ये सोच के कह रही हैं कि अगर बांग्लादेश में भी तुम लोगों ने वहां से इंडिया की तिजारत बंद कर दी और हमने भी ये वाला तरीका इख्तियार किया, चलो जी ऐसा है तो फिर ट्रेड बंद करते हैं, हमें नहीं चाहिए कुछ, तो हालत जो है वो IMF तक ना पहुंच जाए।
कुछ दिन पहले की बात है, कुछ टाइम पहले की बात है कि मालदीव ने एक मिस्टेक की, आउट इंडिया कैंपेन स्टार्ट करके, और फिर उसके बाद हमें जो उसके रिजल्ट थे वो मालदीव में देखने को मिले, इंडिया ने जिस तरीके से उसका रिएक्शन किया देखने को मिला। सेम यही चीज अभी हमें बांग्लादेश की तरफ से खबरें आ रही हैं कि वहां पे जो अपोजिशन है वो ये अपना गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि इंडिया को बॉयकॉट किया जाए, इंडियन प्रोडक्ट्स को बांग्लादेश में बॉयकॉट किया जाए। लेकिन So stop criticizing India. She's saying don't criticize India. India helped us against Pakistan. India is helping us to keep our India हमारी मदद कर रहा है अपनी sovereignty को protect करने में. इंडिया हमारी मदद कर रहा है व्हेन इट कम्स टू बहुत सारी जो डील्स लेने के लिए. इंडिया जापान को लेके आ रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए. हमें भी कहीं, बांग्लादेश को भी कहीं नाक ना रगड़नी पड़े आईएमएफ के सामने इंडिया की प्रोडक्ट्स के बायकॉट करने के बाद. तो वो ये जो बात कर रही हैं उसमें ये बात पता चलती है, और इसकी प्रैक्टिकल एक मिसाल जो है, एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने पाकिस्तान की है. पाकिस्तान को ट्रेड, बायलैटरल रिलेशन, इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, सक्सेस, एडुकेशन, इन सारी चीजों से ना पहले लेना देना था और ना अब लेना देना है. डिस्कशन पॉइंट ऑन श्रीलंका, इट कुड बी ऑन चाइना, इट कुड बी ऑन एनी अदर कंट्री, बट शायद पाकिस्तान पे वो लंबी चौड़ी बहस नहीं करना चाहते. दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं है, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो भारत से अभी पंगा लेना चाहेगा, जो भारत से अभी मतलब कुश्ती करना चाहेगा. हर एक देश भारत से कुश्ती छोड़ करके भारत से दोस्ती करने के मूड में है. देश की, हाँ, क्योंकि उन्होंने लैदा जो करवा दिया था उनको. हमारी गलती नहीं थी. नहीं, इंडिया की गलती थी, क्योंकि इतनी दूर मतलब खुद सेंटर में थे और दूसरी तरफ उन्होंने दे दिया, तो ऐसा ही होगा. अच्छा, अगर वो दरमियान में खुद थे, हमने कौन से बांग्लादेशियों को राइट्स दिए थे, मुझे ये बताओ. वो कहते हैं हमारी ज़बान की भी अहमियत होनी चाहिए, हमने उनकी ज़बान को अहमियत नहीं दी. शेख मुजीबुर रहमान की सीट ज़्यादा थी, हमने वो भी कहा कि आपकी सीट ज़्यादा नहीं है. ज़्यादती तो हमारी तरफ से हुई थी. नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इलादा इस बेस पे हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान, क्योंकि उर्दू ज़बान को उन्होंने कहा था सर सैयद ने, इस वजह से इलादा हुआ था. ये तो कोई है ही नहीं बात. ये तो उनको राइट्स भी मिले थे, ये सब कुछ राइट्स मिले थे. उनको सीट्स भी दी गई थी 33% और सब. उनकी सीट्स ज़्यादा थी और हमने माना नहीं था उनकी सीट्स ज़्यादा हैं. पता नहीं, मुझे तो इतना ही. लैंग्वेज को भी हम लोगों ने कोई प्रॉपर इंपॉर्टेंस नहीं दी. हमने कहा था अब ये छोटे छोटे काले काले हम पे राज करेंगे. जब आप इस तरह से किसी के बारे में बोलोगे तो वो हमारे लिए फूल थोड़ी झड़ेंगे. अब ये तो मुझे नहीं पता. साले का खोपड़ी तोड़ साले का. इंडिया बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, फिर उसके अलावा बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से बांग्लादेश जा रही हैं. और सबसे बड़ी बात, G20 एक बहुत बड़ी चीज है मेरी नजर में, कि दुनिया के टॉप 20 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसके अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को एज ए गेस्ट इनवाइट किया. मतलब दुनिया के 20 बड़े कंट्रीज के साथ आपको लाके खड़ा किया कि आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सके, उनके लीडर्स के साथ, उनके हेड ऑफ स्टेट के साथ, और ताकि आपका बिजनेस आगे जा सके.